केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास 43 वोटर आईडी कार्ड मिलने से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। जिम्मेदार बोले हो रही है जांच। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। टीकमगढ़ शहर में देर शाम केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खट्टी के घर के बगल में सड़क पर एक पॉली बैग में मिले लगभग आधा सैकड़ा वोटर आईडी कार्ड। मामले में आया नया मोड़। इस पूरे मामले जहां सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बदनाम करने की नियत से षड्यंत्र पूर्वक यह वोटर आईडी कार्ड उनके पड़ोस में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा फेंके गए हैं, जिसके उनके पास सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज सांसद प्रतिनिधि द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ होता परिलक्षित तो नहीं हो रहा है, पर एक महिला घर के बाहर कुछ कचरा टाइप से फेंकती अवश्य नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि ये वोटर आईडी कार्ड पुराने साल 2011 के बने हुए हैं, जिनकी निर्वाचन शाखा द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। पर आखिर सवाल तो वही है कि इतनी बड़ी तादाद में आखिर ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड आए तो आए कहां से, और इनका दुरुपयोग कहां और किसने किस प्रयोजन से किस कार्य में किया। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब देश भर में वोट चोरी और SIR पर पहले से ही बवाल मचा हो, तब केंद्रीय मंत्री के घर के बगल में यह संदिग्ध वोटर आईडी कार्ड मिलने की घटना एक सवालिया निशान तो खड़ा करती ही है। संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। गोल क्वार्टर्स के पास में रोड पर कुछ पुराने वोटर्स कार्ड बिखरे हुए मिले थे, और जिसकी सूचना विवेक जी द्वारा दी गई थी। तो मौके पर जब गए तो पुराने वोटर कार्ड, जिनकी संख्या लगभग 40 से 42 के बीच में थी, उन सभी को मौके पर उठा लिया गया था और जांच के लिए SDO मैम के निर्देशन में कि कहाँ से पाए गए, क्या किया गया, तो निर्वाचन शाखा को सौंप दिया। सर, इसमें क्या अपराध बनता है? ये अभी जांच के लिए निर्वाचन शाखा में दे दिए गए, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस स्थिति, क्योंकि उसमें कुछ पुराने 2011 के वोटर्स मतलब वोटर कार्ड थे। वही जानना चाह रहा था कितने फर्जी के उसमें से हैं, कितने सही हैं, उसमें से ऐसा कुछ निकल के सामने आया? उसमें जो पीछे डेट डली हुई थी तो 2011 के इशू है, वो सन 2011 के कुछ, तो उसी आधार पर जो भी BLO रहे होंगे वहाँ, और जो व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड पाया गया वो, और अन्य इसमें जो भी जानकारी होती जाएगी तो वरिष्ठ कार्यालय को देते हैं। सर, फिर एक सवाल पूछने का मतलब ये शब्द होता है, तो उसमें क्या अपराध बनता है? अभी तो वोटर कार्ड पाए गए हैं, तो जांच के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। बंगले के बगल में एक संतोष अंबेडकर जी रहते हैं, उनके दरवाजे पे वोटर आईडी कार्ड पड़े हुए मिले। हम लोग पटना से लौट रहे थे, अचानक हम अपने मोबाइल का सेफ गार्ड डलवाने के लिए मोबाइल पे जो वैन खड़ी रहती है उस पे जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, आनंद कुशवाहा जी और हरप्रसाद कुशवाहा जी मेरे साथ में थे। देखा तो वहाँ अधजले कुछ एक दो और कुछ ऐसे सावत 50-60 करीब ऐसे कार्ड पड़े हुए। मैंने तत्काल तहसीलदार महोदय को फोन किया। तहसीलदार महोदय आए और उन्होंने उनको जब्त किया। पटवारी भी उनके साथ आए और जब्ती करके ले गए। बाद में CCTV फुटेज से मेरे पास सुरक्षित हैं, मैंने तहसीलदार महोदय को भी भेजे हैं। यह सिद्ध हुआ है कि यह कार्ड अंबेडकर के निवास से किसी महिला ने फेंके हैं, वो फेंकते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अंबेडकर के तार कहीं देश की अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय देश भर में वोट और वोटर मतदाता का मामला चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी के निवास के बगल में इस प्रकार से कार्ड फेंकना निश्चित रूप से कोई ना कोई षड्यंत्र है। इसकी बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए और साथ ही तत्काल अंबेडकर जी को निलंबित किया जाकर इनको यहाँ से इनका आवंटन शासकीय जो भवन मिला है इसको सुरक्षा को देखते हुए, हमारे माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का विषय है, केंद्र भारत सरकार के मंत्री हैं, इसलिए इनका तत्काल यहाँ से इनको अलग कहीं निवास दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन है ये स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, मुझे ऐसा पता लगा है, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? मैं तो इस घटना को बहुत गंभीर तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि इस समय फेंका जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्ड फेंके हैं, नगर पालिका का भी कचरा फेंकना भी एक सिविल लाइन एरिया में एक कर्मचारी द्वारा
पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा फेंका जाना, यह भी जो पर्यावरण अधिनियम है 1986 उसकी धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 1 साल की सजा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार कर सकती है। ऐसे क्यों फेंकना, क्यों फेंके, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है।